प्रदेश में सर्दी ने असर दिखाया है। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री रहने का अनुमान है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। माउंट आबू की गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू, जो कि धीरे धीरे बढ़ती ठंड के असर से बर्फिस्तान में तब्दील होने के लिए तैयार है। प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही अगर किसी स्थान पर सर्वाधिक कम तापमान है तो माउंट आबू वो स्थान बना। ज्यादा जानकारी देने के लिए माउंट आबू से सहयोगी कमलेश और सीकर से हमारे सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले माउंट आबू का, जो कि पर्यटन पर्वतीय नगरी है, कमलेश वहीं का रुख करेंगे। अब कमलेश, जब दिसंबर माह की शुरुआत हो गई है, ऐसे में किस तरह से माउंट आबू में सर्दी की आहट है? फिलहाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना माउंट आबू में, कमलेश? देखिए शिखा, दिसंबर की शुरुआत हुई है, उसके बाद जो माउंट आबू का टेम्परेचर है लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले एक हफ्ते से तापमापी का पारा है जो 0 और 2 डिग्री के बीच। एक सुंदर तस्वीर इस वक्त दिखाना चाहूंगा, सहयोगी कैमरामैन छगन मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है अपने आप में एक अलग है, क्योंकि यहाँ की जो वादियां हैं, इन वादियों के अंदर सर्दी का जो असर होता है, उस सर्दी के असर को महसूस करने के लिए सैलानी माउंट आबू आते हैं। और यहाँ की खूबसूरती अपने आप में एक अलग नजर आती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, सुबह जहां अभी फिलहाल की बात करें तो लगभग 0 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है। और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो तकरीबन 17 से 18 डिग्री दिन का तापमान रहता। तो गुलाबी सर्दी का माउंट आबू में जो आनंद है वो नजर आता है। देखिए, सैलानी यहाँ पर कुछ खड़े हैं माउंट आबू के इस खूबसूरत झील के किनारे पर, और यहाँ की खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर तमाम सैलानी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? नडियाद। कैसी सर्दी है माउंट आबू को? जी बहुत अभी तो है ठंडी है। एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। देखिए, मेरे साथ और भी है सैलानी, इनसे भी बात करेंगे। सर बताइए, कैसी सर्दी है, कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है? बहुत ज्यादा। आज सुबह हम लोग आए इधर और बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है अभी तो। बाद में हम लोग होटल में चेक इन करने जाएंगे 11 बजे की, चेक इन है उधर। आप नडियाद में सर्दी कैसी है और यहाँ कुछ है? नडियाद में बहुत इतनी नहीं है, पर इधर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। देखिए, तस्वीरें बेहद अलग हो जाती है और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, सर्दी का असर आप कह सकते हैं कि जो सर्दी का असर है वो दिख रहा है। एक महिला है, वो भी यहाँ पर गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटी हुई नजर है। दूसरी तरफ यहाँ सैलानी, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, जैकेट वैकेट सब पहन रहा है, ठंड ज्यादा है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यार। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अरे एंजॉय क्या कर रहे हैं, इधर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं शिमला मनाली में आ गए, कश्मीर वश्मीर में यार। कश्मीर में आ गए, ऐसा महसूस हो रहा है यार। देखिए शिखा, तस्वीरें बेहद अलग नजर आती है। जो एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, देखिए जो सैलानी है झील के किनारे पर फिलहाल निकले हुए हैं, लेकिन सर्दी के बीच जो यहाँ की खूबसूरती है उसको निहारने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो दिसंबर की शुरुआत हुई है और सर्दी ने जो माउंट आबू में दस्तक दी है, उसके बाद यहाँ का मौसम बेहद सर्द नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सामान्य जनजीवन है वो तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से यह सर्दी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस सीजन में पर्यटक यहाँ पर खासतौर पहुंचेंगे और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर माउंट आबू कहीं ना कहीं बर्फिस्तान में नजर आएगा। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हुकुम सिंह जी, सीकर में सर्दी का असर कैसा और कब सर्दी वहां बढ़ने जा रही है? बिल्कुल शिखा, सीकर संभाग में इस समय सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। बीते रोज मैं ये कह सकता हूं कि जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव कम देखने के बाद में उत्तरी सर्द हवाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी है, और उन हवाओं के चलते इस समय मैं स्वयं भी महसूस कर रहा हूं कि सर्दी का आगमन हो चुका है। और सर्दी का आगमन, तमाम लोग सर्दी का वेलकम करते हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में एक दिन कोहरा पड़ा था, उसके बाद में लगातार ये कह सकते हैं कि कोहरे का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। सबका एक अलग लुत्फ उठाते हैं यहाँ के लोग, शेखावटी के लोग, सीकर संभाग के लोग।
और विशेष रूप से जो ये सर्दी होती है वो लगातार यहाँ पर एक समान रूप से ये सर्दी का ये दौर यहाँ शेखावाटी में देखने को मिलता है। बीते रोज 3.5 डिग्री टेम्परेचर रहा था और अधिकृत रूप से अभी मौसम विभाग ने जारी करेंगे, 7:30 बजे जारी करते हैं, लेकिन महसूस कर सकता हूँ कि कल से भी अधिक सर्दी है। तो ये मान सकते हैं लगभग 2 डिग्री के आसपास का आज का टेम्परेचर महसूस किया जा रहा है। और साथ में ही ये कह सकते हैं कि ये जो मौसम है ये फसलों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी हमारे कुछ देर पहले एक सब्जी के एक विक्रेता हैं, वो जा रहे थे, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा टेम्परेचर चल रहा है लगातार। ये जो कहते हैं कि जो सब्जी वाली फसल है, जिसमें कह सकते हैं गोभी है, खीरा है, तमाम ऐसी सब्जियां, छोटी छोटी सब्जियां, जो इस समय उनके लिए टेम्परेचर बहुत अच्छा है। और वहीं हम बात करें कि चना है, सरसों है, और मेरे कैमरामैन साथियों को कहूंगा यहाँ का एक एकदम दृश्य भी दिखाए जो खेत खलियान का, ये देख सकते हैं। तो ये जो मौसम है इस समय ये खेत खलियान के लिए भी बहुत अच्छा है और अच्छा टेम्परेचर इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो कह रहे हैं कि कोहरा है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल कोहरा नहीं है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और पीछे जो इंटरस्टेट हाईवे है वहां भी लगातार गाड़ियां दौड़ रही है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। तो सतत कम कोहरा है, नगण्य के रूप में कह सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कोहरा देखने को मिलेगा, इस तरीके से अनुमान है। फिलहाल सर्दी का आगमन हो चुका है, लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर के साथ में सर्दी का लोग आनंद ले रहे हैं। और उत्तरी सर्द हवाएं जिस तरीके से आगे प्रभाव उनका ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में लगभग 5-6 दिनों बाद में कोहरे का असर भी देखने को मिल सकता है। जी शिखा, बने रहेगा हुकुम सिंह जी। कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ माउंट आबू से बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, पुनः आपके पास लौटूंगी। कमलेश, माउंट आबू में 4 साल पहले की ठंड याद आती है जब लगातार कई दिनों तक जमाव बिंदु से पारा नीचे रहा, -4.4 डिग्री तक भी पहुंचा। इस बार सर्दी को लेकर क्या आकलन है? क्या इस बार भी ठिठुराएगी माउंट आबू की सर्दी? आने वाले दिनों के लिए क्या आकलन है कमलेश? देखिए शिखा, माउंट आबू के टेम्परेचर की बात की जाए तो माउंट आबू का टेम्परेचर पूरे प्रदेश में अनूठा रहता है। पिछले 4 साल पहले जो तापमापी का पारा था जमा बिंदु से कई दिनों तक जमा बिंदु के नीचे रहा, तो जो माउंट आबू की जो वादियां हैं बेहद खूबसूरत नजर आई थी और चारों तरफ जो ओस की बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती हुई जो सुबह के नजारे हैं बेहद ही मनमोहक थे। इसके लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे थे। और अनुमान की बात की जाए तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं प्रदेश में प्रवेश करेगी तो पूरे प्रदेश का मौसम बदलेगा और जो सर्द हवाएं हैं वो कहीं चलेगी, तो माउंट आबू का मौसम भी यहां पर बदलेगा। और ऐसा अनुमान है कि इस बार भी जो तापमापी का जो पारा है माइनस के अंदर रहने का अनुमान है। फिलहाल एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते से लगातार 0 से 4 डिग्री के बीच यहां पर तापमान है। तो कह सकते हैं कि दिसंबर माह की जो शुरुआत हुई है और उसके बाद जो माउंट आबू में सर्दी का असर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। जी शिखा, ठीक है कमलेश, यानी कि सर्दी बढ़ती हुई दिखाई देगी माउंट आबू में। हमारे साथ कमलेश प्रजापत के साथ सहयोगी हुकुम सिंह भी बने हुए हैं सीकर से। हुकुम सिंह जी, सीकर को लेकर कहा गया कि सर्दी का असर तो है, लेकिन फिलहाल तापमान में 2 डिग्री से अधिक की वृद्धि हुई थी, 6 डिग्री तक पहुंचा था। तो ये 10 दिसंबर के बाद कहा जा रहा है सर्दी बढ़ेगी। किस तरह से सर्दी बढ़ने की आशंका? और सीकर में मौसम कैसा है? क्या साफ है, बादल छाए हुए हैं या फिर कोहरे की आहट है? सीकर इस समय मौसम बिल्कुल साफ है। सीकर संभाग में हमने चारों तरफ हमारे संवाददाताओं से बातचीत की है, चाहे फतेहपुर हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो, चाहे श्रीमाधोपुर हो, चाहे नीमका थाना हो, चाहे झुंझुनू जिला क्षेत्र हो, तमाम जगह मौसम बिल्कुल साफ है। और इस समय जो मौसम विभाग के यहाँ के लोग हैं कि आने वाले 5-6 दिनों बाद में है सर्द हवाओं का जो असर है वो और उसके चलते बाद में लगातार उत्तरी सर्द हवाओं के चलते बाद में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन वो कोहरा आने वाले 2-3 दिनों बाद में इस तरह की संभावना है। लेकिन फिलहाल मौसम साफ है और धूप भी, सूर्य देवताओं के दर्शन भी, जैसे मेरे चेहरे पे भी आ रहा है, सामने सूर्य देवता मैं देख भी पा रहा हूँ, तो सूर्य देवताओं के दर्शन भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छा मौसम खिल चुका है। और जिस तरीके से मौसम अपना सूर्य देवता का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर और मैक्सिमम पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल है जो अच्छा खासा सर्दी का एहसास है। सुबह का जो दौर है उसके सर्द मौसम में हम मान सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इस सर्दी का शुरुआती जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में लगातार कम होता जाएगा। फिलहाल
जो टेम्परेचर है वो आने वाले दिनों में है कम 0 डिग्री के पास में पहुंचेगा। फिलहाल उत्तरी सर्द हवाएं प्रारंभ हो चुकी है, उसके चलते मान सकते हैं कि सुबह के दौर में ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे सूर्य देवता आएंगे उसके बाद में सर्दी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होते हुए दोपहर तक, जैसे न्यूनतम टेम्परेचर वो कल 25 डिग्री था, अधिकतम टेम्परेचर वो 25 डिग्री था। लेकिन फिलहाल जो ये कह सकते हैं कि सुबह की बहुत चिलचिलाती धूप के बीच में सर्द का मौसम भी लोग सीकर के लोग आनंद ले रहे हैं इस सर्दी के मौसम के प्रारंभ का। यानी कि पर्वतीय पर्यटन नगरी और साथ ही साथ शेखावाटी में ठंड का केंद्र सीकर, दोनों ही में फिलहाल मौसम साफ है। सर्दी की दस्तक तो हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हुकुम सिंह जी साथ जुड़ने के लिए। कमलेश आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।